विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धान इज धम्मा के एपिसोड 96 में भाग 96 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा लिखित द बुद्धा एंड इज धम्मा, तथागत बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। और इस ग्रंथ के हम बुक 4 का अध्ययन कर रहे हैं। बुक 4 का टाइटल है रिलीजन एंड धम्म, धर्म और धम्म। और आज से हम इस बुक 4 के पार्ट 4 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पार्ट 4 का टाइटल है हिज सरमन्स, यानी तथागत बुद्ध के उपदेश। ये पार्ट 4 6 सेक्शंस में, 6 खंडों में विभाजित है। और आज हम इसके पहले सेक्शन का अध्ययन करने जा रहे हैं। सेक्शन 1 का टाइटल है सरमन्स फॉर हाउस होल्डर्स, तथागत बुद्ध के गृहस्थों के लिए उपदेश। और इस सेक्शन 1 के हम पहले चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले चैप्टर का टाइटल है द हैप्पी हाउस होल्डर, यानी एक सुखी गृहस्थ या एक खुश गृहस्थ, उसके पीछे के क्या रहस्य है वो हम जानेंगे तथागत बुद्ध के इन उपदेशों के माध्यम से, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस ग्रंथ के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए देखते हैं तथागत बुद्ध के उपदेश। एक बार अनाथ पिंडक उस स्थान पर पहुंचे जहां पर तथागत बुद्ध ठहरे हुए थे। अनाथ पिंडक ने तथागत बुद्ध को प्रणाम किया और एक और आसन पर बैठ गए। अनाथ पिंडक ये जानने के लिए उत्सुक थे कि गृहस्थ की खुशी किसमें है, या एक गृहस्थ कैसे सुखी रह सकता है। तदनुसार अनाथ पिंडक ने तथागत बुद्ध से गृहस्थ सुख के रहस्य को समझाने की प्रार्थना की। तथागत बुद्ध ने कहा कि पहला सुख है आधिपत्य का। एक गृहस्थ अधिपति होता है धन का, संपत्ति का, जो वो उसे बड़ी मेहनत से, बड़े उद्योग से और सही और उचित तरीके से वो उसे अर्जित करता है, जो उसे बड़ी मेहनत से, भुजाओं के बल से और माथे के पसीने से वो उसे अर्जित करता है। मेरे पास न्याय उचित अर्जित धन है, इस विचार से उसे सुख प्राप्त होता है। दूसरा सुख है उस संपत्ति को भोगने का सुख। एक गृहस्थ बड़े उद्योग द्वारा न्याय उचित तरीके से, उचित मार्ग से, सही तरीके से, मेहनत से, भुजाओं के बल से और माथे के पसीने से वो धन संपत्ति अर्जित करता है। वो अपने अर्जित धन का लाभ उठाता है और उससे पुण्य कर्म करता है, इस विचार से कि मैं अपने न्याय उचित तरीके से अर्जित किए धन से पुण्य कर्म कर रहा हूं और इसी तरह से उसे खुशी प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है। तीसरा है कर्ज से मुक्ति का सुख। एक गृहस्थ को जिस पर छोटा या बड़ा किसी भी तरह का ऋण या कर्जा नहीं है, उसे सुख की प्राप्ति होती है। मेरे ऊपर किसी भी तरह का ऋण नहीं है, मैं किसी का भी कर्जदार नहीं हूं, इस प्रकार के विचार से उसे सुख या खुशी प्राप्त होती है। चौथा सुख है दोषहीनता का। एक गृहस्थ जिसके शारीरिक कर्म दोषहीन होते हैं या निष्कलंक होते हैं, जिनके वाणी के कर्म निष्कलंक होते हैं, जिनके विचारों के कर्म निष्कलंक होते हैं, उन्हें दोषहीनता का या निष्कलंकता का सुख प्राप्त होता है। तथागत बुद्ध अनाथ पिंडक से कहते हैं कि हे अनाथ पिंडक, वास्तव में ये 4 प्रकार के सुख एक गृहस्थ को प्राप्त होते हैं अगर वो उनके लिए प्रयास करता है। यही वो बातें हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तथागत बुद्ध के एक गृहस्थ को सुखी रहने के लिए या खुश रहने के लिए ये वो सारे कर्म हैं, वो आज हमारे समक्ष रखे हैं। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आज सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।